साथ असलम गौरी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान JUIFA। असलम गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर हम देखते हैं कि जब हलचल हो रही हो, मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हों और दीगर सियासी जमातों को मौलाना साहब की ज़रूरत पड़े तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान की सियासत में हो रहा होता है। सर ये खैर सगाली की मुलाकातें हैं जो अभी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का वफ्द भी मिल रहा है, गुज़श्ता रोज़ भी वफ्द मिला। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल में बड़ी हलचल है और आप महसूस कर भी रहे होंगे। हर शोबा जिंदगी के कुछ लोग सियासी मैं अल्फाज कहूँगा कि माहौल में एंट्री मार चुके हैं और मुल्क की सियासत को कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई दूसरा फरीक अपनी तरफ खींच रहा है। इसी में हुकूमती जो कारिंदे हैं, मुदरा हैं, वो कभी कभी 28वीं तरमीम के हवाले से एक शोशा छोड़ देते हैं जो दूसरे प्रोग्राम में तो दूसरा वजीर जो होता है उस शोशे को वापस ले लेता है और सिर्फ मार्केट में फेंक के ये देखना चाहते हैं कि रद्द अमल कैसा आता है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हम सिंध में अपोजिशन में हैं और हमारी एक बड़ी आवाज़ है सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब मौलाना साहब यहाँ तशरीफ लाए तो पीर साहब बगाड़ा साहब और दीगर जो सिंध में जमातें इस वक्त अपोजिशन में रोल अदा कर रही हैं और हमारे साथ कहीं ना कहीं मिल के चल रहे होते हैं, तो उन सब की ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब से उनकी मुलाकातें कराई थी। देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो मुल्क की तनाज़ुर में सियासी सूरत हाल आप देख रहे हैं, बड़ी उसमें हलचल मची हुई है और एक तरफ पीपल्स पार्टी भी परेशान है, वो भी एक दबाव का शिकार नजर आ रही है और हुकूमत की सतह पर ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। कभी कहते हैं हम इंतजामी यूनिट बना रहे हैं, मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी कि हम जो है सूबे बना रहे हैं, कभी कहते हैं NFC वार्ड को छेड़ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ बातें वो करते हैं, कुछ पीछे हट जाते हैं। अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ चीज़ कौम के सामने नहीं आई है, ना किसी सियासी जमात के सामने कोई 28वीं तरमीम या इस तरह की चीज़ अभी तक लाई गई है। तो जब इस तरह की बातें हुकूमती वज़रा करेंगे, हुकूमती सतह पे इस तरह की बातें होंगी तो अपोजिशन भी फिर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करती है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी से मुलाकात का ताल्लुक है, उनका वफद आया और मौलाना फजल साहब को सिंध में आमद पर खुशामदीद कहा। आपने उनसे भी ये दरख्वास्त किया। मौलाना ने कराची में प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से बात करते हुए कहा है कि मैं कहूँगा कि ये आईन पाकिस्तान जो है इस वक्त ये जनाब भुट्टो साहब ने बनवाया था, उसमें सबको मुश्तरका तौर पर ये एक मिसाक है पाकिस्तान की। इस मिसाक को अगर हमने छेड़ा तो फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल का हमें जो सामना करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम नया आइन बना सकें और 18वीं तरमीम में तो मैं समझता हूँ कि सारी पार्टियां शामिल थी जो इस वक्त हुकूमत में भी है और हुकूमत से बाहर भी है, सब ने मिलकर 18वीं तरमीम बनाई थी। अब उसमें तब्दीली करना ये इसमें फिर कम से कम एतमाद में से लिया जाए। हुकूमत का हाल ये है कि वो पार्लियामेंट को तो बिल्कुल पूछती नहीं और हर चीज बाहर ही बाहर करना चाहती है। तो ये जो कुछ 27वीं तरमीम में जो सामना हम लोग को करना पड़ा, तो हमने भी एहतियाती तौर पे 28वीं तरमीम की आमद से कबल दीगर सियासी जमातों में एतमाद में लेने की कोशिश शुरू की। अच्छा गौरी साहब, एक तो आप मुझे बताएं सूबों के मामले पे आपकी जमात कहाँ खड़ी है, नंबर एक। NFC के मामले पे आपकी जमात कहाँ खड़ी है, और आखिरी बात, आपने कहा था कि हम बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, ये कब तक मुमकिन है? राज साहब देखिए, जहाँ तक तो बात है NFC का मामला है तो NFC को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आयत में लिखा हुआ है कि हम तो सूबों को इससे ज्यादा मजीद हकूक देंगे, उससे कम नहीं करेंगे, मजीद इसको आगे की तरफ ले जाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर NFC को छेड़ना इन हालात में, जबकि सरहद और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, सिंध में भी आप एक नया शोशा खड़ा कर देंगे, लोग यहाँ पर भी हंगामा शुरू करेंगे। मुल्क इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर आप हम चंद मुजाहरे करने का ऐलान करें पूरे मुल्क में तो आप कहते हैं कि मुल्क इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी छेड़छाड़ के बाद क्या मुल्क इसका मुकम्मल हो सकता है? आइन को छेड़ा जाएगा तो पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि NFC के हवाले से हमारी जमात यहाँ खड़ी है कि जहाँ NFC है इससे वो सूबों का हिस्सा बढ़ाया तो जाए, कम ना किया जाए, पहली बात। और अगर उसमें कोई खामियां नजर आ रही है, सूबे गलत तकसीम कर रहे हैं या आप समझते हैं कि आपका पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सूबों से बैठ के बात की जा सकती है, ये नहीं कि बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि सूबाई अपना सूबों की तकसीम के बारे में कह रहे हैं, तो इसमें तो सिंध में एक बहुत बड़ा माहौल खराब हो जाएगा, सिंध को संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही सूरत बलूचिस्तान में होगी। क्या अगर बलूचिस्तान के 2 या 3 सूबे बनाएंगे तो सबका जो हेडक्वार्टर है कोयटा ही रखेंगे या कहीं और भी रखेंगे?
दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त पंजाब में, तो आपको पता है जनूबी पंजाब के नाम से बाकायदा चल रहा है सिलसिला। वहां पर मुल्तान में एडिशनल आईजी बैठते हैं और कुछ लोग बैठते हैं, वो देख रहे हैं कि आपको तो इस तरह की सूरत पैदा करना, अफरा तफरी पैदा करना मुल्क में, मैं समझता हूँ मुल्क इसका मुकम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है अमन अमान के हवाले से, दीगर मसाइल से, हमें आइन को ना छेड़ा जाए। अगर आइन को आपने छेड़ा तो उन कुव्वतों को तक़वियत मिलेगी जो पाकिस्तान मुखालफ तहरीक चला रहे हैं। हम उन कुव्वतों को क्यों मजबूत करना चाहते हैं, इस पे हमें जरा गौर खोज करना होगा। और यही वो बुनियादी चीजें जिसपे हम सबसे डिस्कस भी कर रहे हैं और मशवरा भी कर रहे हैं। और अगर हुकूमत समझती है कुछ चीज बहुत नागजीर है, उस पर बैठा जाए ना, बैठ के बात की जाए। छुप छुपा के क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं इस मुल्क में। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने को स्टैम्प, रबड़ स्टैम्प से भी आगे जा चुकी है ये पार्लियामेंट, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसका भी इजलास बुलाने से खौफजदा है, जिसमें सबके सब इनके अपने बैठाए हुए नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो उनके सामने ही बात करने से गुरेजा है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ आईन को अगर छेड़ा गया और इस पार्लियामेंट के जरिए छेड़ा गया तो ये बहुत मामला कहीं और तरफ चले जाएंगे, जो फिर हम इनसे किसी के संभाले में नहीं आएंगे। वो इस्लामाबाद वाला सवाल, इस्लामाबाद मार्च। गौरी साहब देखिए, मैंने रमजान से कबल आपसे, ईद से कबल आपसे प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि हम ईद के बाद इंशाल्लाह हम रोडों पे आएंगे। फिर हमारे साथ जो आपके सामने हुआ पिछला प्रोग्राम हमने मौका किया, लेकिन हमने 12 को मरदान में प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा 1 मिलियन मार्च था, तारीखी था। इसके बाद अभी हमने कराची में 14 को किया है, गुज़श्ता चंद दिन पहले। तो एक बहुत बड़ा इन हालात में जब लोग कहते हैं कि जी लोग इंतहाई परेशान हाल हैं और अपना माली मसाइल का शिकार है, घरेलू मसाइल का शिकार है, आपने कराची में देखा लाखों की तादाद में लोगों को हमने रोड पर निकाला और लोग आए और बहुत बड़ा 1 मिलियन मार्च हुआ। अब हमने इसको कंटिन्यू किया और इस तरह हमने वो जो हमने मौखर किया था उसको 22 तारीख को हमने पूरे मुल्क में हमने मुजाहरों का ऐलान किया। महंगाई और अमन अमान के खिलाफ पूरे मुल्क में तमाम ज़िली सतहों पर मुजाहरे होंगे। इसके बाद हमने अगला प्रोग्राम रखा है, मैंने पहले अर्ज भी कर चुका हूँ, 22 को तहरीके इस्तेकाम और उसका भी है, तहरीके तफ्ज़ीह पाकिस्तान का भी। जी मैं ये उन्होंने तो बाद में ऐलान किया, हमने 4-5 दिन पहले 14 को ऐलान कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, उनको बड़ी पार्टी है, उनको तो आगे आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। हम तो उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, बशर्ते आगे बढ़े तो सही ना हो। अब दूसरी बात यह है कि अभी हम इंशाल्लाह 4 जून को जो मैंने आपसे बात की थी आपके प्रोग्राम में, इंशाल्लाह हम पशीर में उसी तरह का मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान के लोग शरीक होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होती है, हर चीज आगे की तरफ बढ़ती है। आपको याद होगा कि हमने पिछली हुकूमत के खिलाफ जब तहरीक चलाई थी तो 16 मिलियन मार्च किए थे, उसके बाद हमने बड़े मार्च की तरफ गए थे। तो हम हर चीज का जायजा ले रहे हैं, हमारा हर कदम सोच समझ के प्लानिंग और तरीके से होता है और इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और इस्लामाबाद की तरफ आने की जरूरत हम जवाब हमारी महसूस करेगी तो हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ भी आएंगे। जी साकिब साहब। गौरी साहब ये बताइएगा कि जो मौलाना साहब हैं उनकी पिछले हफ्ते जो है वो 2 मुलाकातें हुई महमूद खान चकजई साहब के साथ। एक तो मामूल की वही कि वो मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 2 मुलाकातें होने के पीछे वजह भी कोई मौजूद थी, उसके हवाले से थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो नेशनल डायलॉग कमेटी है वो भी मिली थी मौलाना साहब से कराची में और उनका एजेंडा कौमी हुकूमत है। तो कल भी अब उनके रहनुमा हमारे पास थे, हमने उनसे सवाल किया था, तो यही सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि उनके एजेंडे को, कौमी हुकूमत को JUIF मौलाना साहब जो है उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, या इनका क्या, आपका क्या इस हवाले से कमेंट क्या होगा इस पे, या मुलाकात में क्या बात हुई? देखिए, मैं एक अर्ज करूँ, आपको बात करूँ कि जहाँ तक खान साहब का आना है, महमूद खान साहब से जो पहली मुलाकात हुई मैं उनके साथ था, मौलाना साहब के साथ था, हम पार्लियामेंट हम गए थे, लॉबी में, अपोजिशन लॉबी में हमारी मुलाकात हुई, थोड़ी देर बैठे थे, 5-10 मिनट चाय इकट्ठी की थी, इसके बाद पार्लियामेंट उसके अंदर चले गए, कोई वहाँ पर इस तरह की नहीं हुई। अलबत्ता जब सियासी लोग मिलते हैं तो हालात पे बात करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई मिलकर चलना है या कोई इस तरह नहीं मिला। उसके 2 दिन बाद फिर शायद वो फिर आए दोबारा मौलाना साहब के पास, तो वो एक ताज़ीती मुलाकात थी जिसमें शेख अदरीस साहब की ताज़ियत के हवाले से वो तशरीफ लाए थे। बातें बहुत होती हैं, बातें वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मिलकर चला जाए, लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तरीकाकार तय होता है, कोई बाज़ाब्ता बात होती है,
हमने पहले भी साल 2 साल ये सारे मुज़ाकरात किए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की है। फिर डेडलॉक अगर आया तो पीटीआई की तरफ से आया, तो इस डेडलॉक को पीटीआई को खत्म करना होगा। इस तरह जमा खर्च से जुबानी से नहीं होगा कि आप कहें जी आ जाएं और हम आ जाएं, इस तरह नहीं होगा। जहां डेडलॉक खत्म हुआ था वहीं से आगे हमें चल पड़ना होगा। बाकी आपने बात की दूसरे हजरात की जो इस वक्त डायलॉग की बात करते हैं, तो डायलॉग के तो हम कायल हैं, हमने कभी डायलॉग से इनकार नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि किसी एजेंडे की हम अगर मुलाकात कर रहे हैं तो उसकी हमायत कर रहे हैं। मैं खुद शरीक हुआ था उस प्रोग्राम में जिसकी वो दावत देने हजरात तशरीफ लाए थे, जनाब महमूद मौलवी और मोहम्मद अली कुरानी साहब। गालिबन उसी प्रोग्राम की बात आप कर रहे हैं ना? जी। मैं उसमें खुद शरीक हुआ था, पार्टी की तरफ से मेरी क़यादत में वफद किया था और मैंने ही वहाँ गुफ्तगू की और मैंने ही उन सबकी गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जो बातें भी की मैंने उसको ये कहा कि आपने जो गुफ्तगू में की है हम इस गुफ्तगू को अपनी पार्टी के अदारे में ले जाएंगे। हमारे फैसले अदारे करते हैं, कोई शख्सियत नहीं करती है। तो मैंने भी अपना उनकी बातें मैंने सारी सुनी है और मैंने अपनी बातें भी सारी उनको सुनाई है। बाकी आगे क्या चलना है हम देखेंगे, अपने अदारे में रखेंगे, उनके जो मशवरे हैं। कौमी हुकूमत पे आपका क्या, हुकूमत के बारे में आपका मौकफ कौमी हुकूमत पे क्या है? क्योंकि उनका वो कौमी हुकूमत वो बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा अदारा तय करेगा। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने अमन पे अपना मौकफ दिया, 1973 के आइन पे अपना मौकफ दिया, 18वीं तरमीम पे अपना मौकफ दिया, महंगाई पे अपना मौकफ दिया। मैंने अपनी पार्टी का मौकफ उनके सामने रखा, उन्होंने जो मौकफ दिया उन्होंने कौमी हुकूमत के बारे में दिया, बल्दियात को स्ट्रेंथ करने के मजबूत करने के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने एनएफसी की जो उन्होंने बातें की वो भी मैंने नोट की। वो हम आइंदा अपना जो इजलास होगा उस पर ले जाएंगे, फिर देखेंगे, उसके बात करेंगे उस वक्त। बिल्कुल ठीक है। असलम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन पर